Good evening, everyone. I hope so. You all will be great. As you all know that we have started a series of English grammar, basic grammar to advanced grammar. और आज इस सीरीज में हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम टेंस को स्टार्ट कर रहे थे तो हम टेंस को डिटेल से समझ रहे थे और उसी वीडियो के अंदर हमने परफेक्ट के वर्ड को भी बहुत अच्छा समझा था। मगर आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू वर्ड का देंगे परफेक्ट का। अब ये चीज माइंड में प्लेस कर लें कि जहां पे भी परफेक्ट का वर्ड आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, वो हमेशा कंप्लीट की मीनिंग देगा। मतलब अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट को, तो वो प्रेजेंट की कंप्लीट की मीनिंग देगा। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो डेफिनेटली पास्ट के टाइम को शो कर रहा है, मगर परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट मीनिंग देना, तो वो पास्ट की कंप्लीट मीनिंग को डिस्कस करेगा। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वो डेफिनेटली फ्यूचर के कंप्लीट होने की मीनिंग देगा। ये सिंपल सा परफेक्ट वर्ड का ओवरव्यू है। एक चीज ये मेंशन कर लें बाय द डेफिनेशन पर्पस, दूसरी परफेक्ट के वर्ड की डेफिनेशन और या जो पॉइंट है वो पॉइंट आउट कर लें। वो ये है कि परफेक्ट जब भी आपके सामने आएगा ये हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। आइदर वो पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। कभी भी परफेक्ट का वर्ड आपके सामने आ जाए तो ये समझ लें कि इनकी इन टेंसेस के अंदर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेट्स बिगिन, आए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो पास्ट परफेक्ट की है वो आपके सामने लिखी हुई है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, आप सिंपल बोल दे पास्ट परफेक्ट व्हिच शोज टू द एक्शन व्हिच हैपेंड इन पास्ट। मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है एंड इट हैज नो कनेक्शन विद प्रेजेंट, और इसको अभी प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो पास्ट में हो चुका है एंड इट इज डन राइट नाउ, इट हैज नो कनेक्शन विद प्रेजेंट, तो ऐसे टेंसेस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, टीचर हैड टेकन हिज क्लास। टीचर अपनी क्लास ले चुका था, means now it is not talking about present, it is talking about the past. It is done right now, it has no connection with present. Second sentence we have, she had sung her song. या third sentence we can see, we had completed our task. हम अपने काम कंप्लीट कर चुके थे। अब now these all the tenses are talking about the action happened in past. ये तीनों टेंसेस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में काम हो गया, अब इसका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन अभी आप अपने माइंड के अंदर प्लेस कर दें कि पास्ट परफेक्ट ऐसे टेंसेस को शो करता है जो पास्ट में हो चुके हैं, इनका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट है, मगर यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे पास आती है। हम जब भी स्पीकिंग करते हैं या जब भी ज़्यादातर हम राइटिंग जब हमारे पास आता है, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमारा पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट अब दोनों की मीनिंग सेम आ जाती है। अब दोनों कंप्लीटेड एक्शन है, दोनों पास्ट के एक्शन है, तो ज़्यादातर जो ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एंड दे ज्वाइन अ लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स, दे बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, दे गेट कंफ्यूज हियर कि अब यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना चाहिए या पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। आए इनको समझते हैं। इनके लिए भी मैंने एक दो वीडियोस, दो स्लाइड्स डाल दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो हम अगली वीडियो में एक खास वीडियो बनाएंगे पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में, उसमें हम और डिटेल समझाएंगे। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि डेफिनेशन पास्ट परफेक्ट की तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझते। जैसे कि आपके सामने ये 6 टेंसेस लिखे हैं मैंने। आई हैड टेकन माई क्लास, मैं अपनी क्लास ले चुका था, या आई टुक माई क्लास, या मैंने अपनी क्लास ली। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा होता है मैं अपनी क्लास ले चुका था या मैंने अपनी क्लास ली। अब दोनों पास की बात कर रहे हैं, तो which would be the right sentence for you to use in your English language? Yeah, like you're writing something, you're speaking something, so which sentence you will prefer? आप कौन सा सेंटेंस प्रेफर करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल? देयर इज बिग कंफ्यूजन, लेट्स क्लियर आउट। ये दो सेंटेंसेस और भी मैं पढ़ लेता हूं। मदर हैड कुक्ड बिरयानी या मदर कुक्ड बिरयानी।
शी हैड गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, राइट। सो नाउ आप सब ये सोच रहे होंगे कि यस सर देयर इज कंफ्यूजन कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें या पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें। लेट्स गो अहेड। यहां पे हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है। समझ लें कि कोई भी दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं। अब हमने पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को अब क्लियर आउट भी कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन को भी समझ रहे हैं। अगर कोई भी दो एक्शन एक ही वक्त में पास्ट में हो रहे हैं, या अगर एक वक्त में नहीं, कोई भी दो एक्शन कनेक्टेड एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, जो एक्शन दूर वाले पास्ट में होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जो एक्शन उसके बाद होगा मीन्स करीब वाले पास्ट में होगा, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे। मीन्स दोनों एक्शन कंप्लीटेड है, पर जो एक्शन दूर वाले पास्ट में होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन उसके बाद होगा करीब वाले पास्ट में उसके लिए पास्ट सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें बर्तानिया से पहले यहां पर मुसलमान हुकूमत कर चुके थे, अब बर्तानिया उसके बाद आए मगर उनसे पहले मुसलमान हुकूमत कर चुके, तो ऐसे किस्म के लिए जो पहले सेंटेंसेस होंगे उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं मुस्लिम्स हैड रूल्ड बिफोर ब्रिटिश रूल्ड, मतलब मुसलमान यहां पे हुकूमत कर चुके थे बर्तानिया से पहले। अब नीचे तीन सेंटेंसेस हैं आपके सामने। थीफ हैड रन अवे सॉरी, थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब दो सेंटेंसेस है, चोर का भागना, पुलिस का आना, मगर चोर का भागना पहले है। जो एक्शन पास्ट में बहुत ज्यादा दूर वाले पास्ट में होगा या पहले होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। जो करीब वाले पास्ट में होगा उसके लिए हम पास्ट सिंपल लगाएंगे। अब इसमें क्या था, दो एक्शंस आ गए, चोर का भागना, पुलिस का आना। तो हमने क्या किया, थीफ हैड रन अवे बिफोर डॉक्टर केम, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। मत अब यहां पे दो एक्शन आपके लिए बिल्कुल क्लियर सामने आ गए। जो एक्शन दूर वाले पास्ट में होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो उसके बाद हो रहा है करीब वाले पास्ट में आ रहा है हम उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस लगा रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। ये ऐसे किस्म के बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इवन स्पेशली इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे रिटन स्ट्रक्चर्स में होता है। हम ज़्यादातर एक ही सेंटेंस को फॉलो अप करते हैं, टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, या कनेक्टेड उनका कोई कनेक्शन होता है, बट फिर भी हम या तो पास्ट परफेक्ट को टेक आउट करते हैं या पास्ट सिंपल को टेक आउट करते हैं, पर इट्स नॉट द वे। हमें इनको इस तरीके से समझना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक दफ़ा दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर लेता हूँ। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन को डिस्कस करते हैं, बट जो फ़र्क इन दोनों में यही है, फ़र्क ये है कि पास्ट परफेक्ट दूर वाले पास्ट को शो करता है, जबकि पास्ट सिंपल करीब वाले पास्ट को डिस्कस करता है। जैसे कि सामने आपके सेंटेंस है, थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम, जो चोर थे वो भाग चुका था, चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले, राइट। ये दो सेंटेंस और भी थे। अब हम चलते हैं फॉर्मेशंस की तरफ। हमारे पास फॉर्मेशंस में कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम इन सब के साथ हेड लगाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, आई से लेकर ही शी टली तक, हम सब के साथ हेड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती है, जब नॉट लगा देते हैं बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वो सेम ही होता है। और इंट्रोगेटिव में भी हम इसी तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इनके अंदर जैसे पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो इनकी फॉर्मेशंस के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करते, और ना ही इनके अंदर डिफरेंस है कि ही शी इटली के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं। इन सब के साथ हम सिर्फ और सिर्फ हेड लगाते हैं और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ।
Okay, you can see there are the few practice sentences which I have written for you. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है आपके सामने जो मैंने लिख ली हैं आपके सामने। एक मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और एक सेकंड पर्सन के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा एक क्लियर आउट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने लेक्चर को लिया है तो आपको पास्ट परफेक्ट की बहुत अच्छी खासी नो एंड हाउ हो चुकी है। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, जैसे कि हमारे पास कुछ पहला सेंटेंस है, शी हैड रिटन 3 नॉवेल्स। इसका मतलब है वो 3 नॉवेल लिख चुकी थी। शी हैड नॉट रिटन 3 नॉवेल्स, वो 3 नॉवेल नहीं लिख चुकी थी। हैड शी रिटन 3 नॉवेल्स, क्या वो 3 नॉवेल लिख चुकी थी। हैड शी नॉट रिटन 3 नॉवेल्स, क्या वो 3 नॉवेल नहीं लिख चुकी थी। यू हैड टेकन योर क्लास, आप अपनी क्लास ले चुके थे। यू हैड नॉट टेकन योर क्लास, आप अपनी क्लास नहीं ले चुके थे। हैड यू टेकन योर क्लास, क्या आप अपनी क्लास ले चुके थे। हैड यू नॉट टेकन योर क्लास, क्या आप अपनी क्लास नहीं ले चुके थे। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये सब कुछ था हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस से। आप इन सेंटेंसेस में से और बहुत ज़्यादा किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया, बट वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट द सेम पॉइंट हियर। दैट इज कि फॉर एग्जांपल आज हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ लिया है, तो अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी सोचें या कोई भी इवेंट सोचें जो पास्ट में हो चुका है, एंड स्टार्ट राइटिंग इट इन द सेम टेंस। इसी टेंस के अंदर उसको लिखना स्टार्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल, I had gone there, I had seen a few students there, I had met with them. So start narrating the story in the same tense. तो उसमें क्या होगा, इस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रिप कर सकेंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब्स, इनके कनेक्शंस और इनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. So these tenses will be very easy for you while just communicating, while in writing way, whatsoever. सो आई होप सो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट, you can comment me. And all in all, in the last, the same message that we always give in our video, that is, if you like our videos and if you watch our videos, so do like, do subscribe and share with your friends, that it can motivate us to make more videos. So all in all, thank you very much, as we are getting a very good feedback from your all side. We are getting good likes, good comments from all of you. Thank you very much.